नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चरण कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं गोयल कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स, साहसी मछुआरा। साहसी मछुआरा, लेखक हनीफ अजहर, चित्रकार मनवेश दत्त। बहुत समय पहले की बात है। मगध देश के एक गांव में बसंत नाम का एक युवक रहता था। बसंत का कोई रिश्तेदार तो था नहीं। माँ बाप न होने के कारण उसे गांव वालों ने ही पाला था। बड़ा हुआ तो बसंत गांव के किनारे ही झोपड़ी डालकर रहने लगा। अपना पेट पालने के लिए बसंत दिन भर गांव से दूर स्थित नदी पर मछलियां पकड़ता और शाम को गांव के बाजार में जाकर मछलियां बेच देता। यह लो। एक दिन जब बसंत नदी के एक सुनसान किनारे पर बैठा मछलियां पकड़ रहा था तो उसे दूर से एक नाव आती दिखाई दी। बसंत का माथा ठनका। ये नाव इधर ही आ रही है, मगर इस इलाके में पहले कभी नाव नहीं देखी। किसी अज्ञात शंका से भयभीत होकर बसंत तुरंत मछलियां पकड़ना छोड़कर पास की ही झाड़ियों में छुप गया। यहाँ छिपकर देखता हूँ आखिर चक्कर क्या है। बसंत जहाँ छिपा था, नाव उसके थोड़े ही फासले पर आकर रुकी। ये तो रात सैनिक लगते हैं, मगर ये यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी सैनिकों ने नाव में रखी एक बोरी उठाई और नदी में फेंकने लगे। ये बोरी क्यों उठा रहे हैं? जल्दी करो, अभी करता हूँ, यह लो। बसंत के देखते ही देखते दो सैनिकों ने बोरी पानी में फेंक दी। बोरी पानी में डूबते ही सैनिकों ने नाव को उसी दिशा में मोड़ दिया जिस दिशा से वे आए थे। कमाल है, आखिर उस बोरी में ऐसा क्या है जिसे ये रात सैनिक सुनसान में फेंकने आए। नाव आंखों से ओझल होते ही बसंत तुरंत ही झाड़ियों से बाहर आया। मुझे देखना चाहिए, आखिर उस बोरी में था क्या। ऐसा सोचकर बसंत ने तुरंत ही पानी में छलांग लगा दी। अब बसंत पानी में उस दिशा की तरफ तैर रहा था जहां बोरी फेंकी गई थी। कुछ ही देर तैरने के बाद बसंत उस स्थान पर था। यही तो वो बोरी है जो सैनिकों ने गिराई थी। उसने तुरंत ही पानी के नीचे डुबकी लगाई और बोरी पाने के लिए वापस लौटने लगा। थोड़ी देर की मेहनत के बाद आखिर बसंत बोरी को किनारे की ओर ले ही आया। अब इसे खोलकर देखता हूँ, भारी है, न जाने क्या भरा है इसमें। बसंत बोरी को घसीटता हुआ नदी के किनारे से दूर सूखे स्थान पर ले आया। अब इसे खोलना उचित रहेगा। बसंत ने बोरी का मुंह पूरी ताकत से खोलना शुरू कर दिया। उफ, बहुत कस कर बांधा है। और जब बोरी खुली तो बसंत को चक्कर आ गया। अरे, पत्थर से बंधी मानव की देह! आश्चर्य से भरे बसंत ने उस देह को पत्थर से मुक्त किया और उसका निरीक्षण करने लगा। हल्की हल्की सांस चल रही है, इसका मतलब यह मानव अभी जिंदा है। बसंत ने उस मानव देह के पेट में से पानी निकाला और उसे धूप में पेट के बल लिटा दिया। अब मुझे इसके होश आने का इंतजार करना चाहिए। होश में आने के बाद ही पता चलेगा आखिर कौन है। काफ़ी देर इंतजार करने के बाद यह देखकर बसंत की खुशी का सीमा न रही कि उस मानव को धीरे धीरे होश आने लगा था। ओह, यह ठीक हो रहा है। पूरी तरह होशो हवास में वापस आते ही वह मानव एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। मैं कहाँ हूँ और तुम कौन हो? आप इस समय ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित जंगल में हैं। मेरा नाम बसंत है और मैं मछुआरा हूँ। मैं यहाँ कैसे? और फिर बसंत ने उस मानव को पूरी घटना उसे कह सुनाई। क्या? जी मान्यवर, मैं सही कह रहा हूँ। मानव के दिमाग पर जोर डालते ही पिछली सारी घटना चलचित्र की भांति उसके मस्तिष्क में घूम गई। ओह हाँ, कुछ याद सा आ रहा है। क्या तुम जानते हो बसंत, हम कौन हैं? जी नहीं, आपके बिना बताए मैं भला कैसे जान सकता हूँ कि आप कौन हैं? तो सुनो युवक, मैं मगध देश का राजा वीरसेन हूँ। क्या? महाराज वीरसेन? आप? परिचय जानकर बसंत का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। हाँ युवक, हम मगध देश के राजा वीरसेन हैं। तुमने हमारी जान बचाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। यह तो मेरा फर्ज था, पर इस घटना का कारण? यह सब षड्यंत्र है बसंत, तुम नहीं समझोगे। बस इतना जान लो, मेरी मृत्यु का साधन उन्हीं लोगों ने किया जो मुझे अधिक प्रिय थे। अब आप क्या करेंगे महाराज? सबसे पहले तुम्हें इस बात को गुप्त रखना होगा। लेकिन महाराज, आप रहेंगे कहाँ? कहीं ना कहीं तो पहचान ही लिए जाएंगे। मैं नहीं पहचाना जाऊंगा। आज से मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। आप मेरे साथ रहेंगे? हाँ साहसी युवक, जब तक मैं अपने राज्य के कुछ खास लोगों से संपर्क नहीं लेता, यही रहना पड़ेगा, अगर तुम्हें ऐतराज न हो तो। मैं क्यों आनाकानी करूंगा महाराज? मैं तो और कृत्य हो जाऊंगा जो आप मेरे साथ रहेंगे महाराज। शाबाश युवक,
मुझे अब विश्वास हो चला है कि अगर तुम मेरे साथ रहे तो मैं अपना राज्य उन दुष्टों से अवश्य वापस ले लूँगा। फिर क्या था, राजा वीरसेन बसंत का काका बन वहीं रहने लगा और सर पर लाद कर शहर के बाजार में उसके साथ बेचने जाते। उधर मगध देश के राजमहल में हा हा हा, आखिर हमने चाल चलकर वीरसेन को मार ही डाला। अब कुछ ही दिनों बाद मैं राजा बनूंगा और तुम मेरी रानी। अभी थोड़ा और इंतजार करो प्रिय शक्ति सिंह। अगर हमने अभी तुम्हें राजा घोषित किया तो प्रजा समझेगी कि हमने जानबूझकर अपने पति राजा वीरसेन को मार डाला। हम यह घोषित करेंगे कि शिकार खेलते समय शेर ने उन्हें मार डाला। सब तुम्हारी कृपा है महारानी, जो हम अपने भाई की मृत्यु के बाद मगध देश के राजा बन रहे हैं। ओह प्रिय, इधर वीरसेन को मरवाने वाला शक्ति सिंह यह ख्वाब देख रहा था और इधर वीरसेन भी चुप नहीं बैठे थे। बसंत, मुझे यहाँ आए 2 महीने गुजर चुके हैं। अब मुझे राजमहल की खबर लेनी चाहिए। ठीक है महाराज। सबसे पहले हम कुछ ऐसा करना है जिसकी वजह से हमें राजमहल में पलते षड्यंत्र की पल पल की खबर मिल सके। इसके लिए तुम राजमहल में नौकरी पालो कैसे भी। लेकिन महाराज, मैं राजमहल में नौकरी पाऊंगा कैसे? उसका भी इंतजाम है मेरे पास। कल भोर होते ही तुम अपनी मछलियों का टोकरा लेकर राजमहल में पहुंच जाना। वहां तुम महारानी रूपा को मेरी यह अंगूठी दिखाकर कहना कि यह तुम्हें मछली के पेट से मिली है और उसे मेरी मृत्यु का पूरा यकीन हो जाएगा और वो खुश होकर तुम्हें राजमहल में अवश्य नौकरी दे देगी। ठीक है महाराज, जैसा आप उचित समझे। मैं आपके कहे अनुसार कल राजमहल को चला जाऊंगा। अगले दिन सुबह ही बसंत अपनी मछलियों का टोकरा लेकर राजमहल की तरफ चल पड़ा। जाओ बसंत, मगर एक बात का ख्याल रखना, मेरे बारे में किसी को जरा सी भनक भी न पड़े। यहाँ तक कि राजकुमारी कंचना को भी नहीं पता चलना चाहिए। उधर राजमहल में राजा वीरसेन की पुत्री कंचना महारानी रूपा से कुछ पूछ रही थी। माताजी, 2 महीने होने को आए। गुप्तचर पूरे राज्य का चप्पा चप्पा छान चुके हैं, मगर अभी तक पिताजी का पता नहीं चला। मैं खुद सोच में हूँ। महाराज शिकार का कहकर गए थे, मगर अभी तक नहीं लौटे। कुछ बुरा न घट गया हो महाराज के साथ। महारानी रूपा की बात सुनकर राजकुमारी कंचना चिंता मग्न हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं मेरी इस सौतेली माँ ने पिताजी के विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचा हो। तभी एक दासी अंदर प्रविष्ट हुई। महारानी की जय हो। बाहर एक युवक मछुआरा आया है। वह कहता है कि उसके पास आपको दिखाने के लिए एक बहुत ही खास चीज़ है। अच्छा, उसे तुरंत ही हमारे पास भेजो। आदेश पाकर दासी चली गई और जब वापस आई तो बसंत उसके साथ था। कहो युवक, क्या खास चीज़ है जो तुम हमें ही दिखाना चाहते हो? महारानी की जय हो। मैं एक मछुआरा हूँ। बसंत ने राजा वीरसेन द्वारा दी अंगूठी महारानी रूपा के आगे प्रस्तुत कर दी। कल जब मैंने एक नदी से पकड़ी मछली का पेट काटा तो उसके पेट में से यह अंगूठी निकली। अंगूठी देखते ही महारानी और राजकुमारी कंचना एक साथ चौंक पड़ी। यह अंगूठी तो महाराज की है। सुनते ही महारानी रूपा बोल उठी। तो इसका मतलब यह हुआ कि महाराज अब इस दुनिया में। अपना वाक्य जानबूझकर अधूरा छोड़कर महारानी रूपा दहाड़े मारकर रोने का नाटक करने लगी। हाय स्वामी, क्या स्वांग है। राजकुमारी कंचना का भी रो रो कर बुरा हाल था। हाय पिताजी। राजकुमारी का प्रलाप देखकर मन चाहता है कि इन्हें सारी हकीकत बता दूं। यह सब देखकर दासी बोली, देखो युवक, इस समय तुम्हारा यहाँ ठहरना उचित नहीं है। अच्छा होगा अगर तुम राजमहल के अतिथि गृह में चले जाओ। जी, जैसा उचित समझे। राजकुमारी को अकेला उसी कमरे में रोता छोड़कर महारानी अपने निजी कक्ष में चली गई और बसंत अतिथि गृह की तरफ रवाना हो गया। जाने बेचारी राजकुमारी का रोते रोते क्या हल होगा, मुझे इसे सारी हकीकत बतानी ही होगी। उसी रात को अतिथि गृह की खिड़की से एक साया निकलकर तेजी से बचता हुआ राजमहल की तरफ बढ़ रहा था। राजमहल के पिछवाड़े एक सुनसान कोने में पहुंचकर साये ने एक रस्सी उछाल दी। रस्सी के सहारे ऊपर चढ़कर साया राजकुमारी के कक्ष में कूद गया। अपने कक्ष में हल्की सी आहट सुन राजकुमारी कंचना चौंकी। उसने तुरंत ही पलट कर देखा। कौन? बसंत ने तुरंत दबे स्वर में जवाब दिया। मैं वही युवक हूँ राजकुमारी, जो आज सुबह महाराज की अंगूठी लेकर आया था। कृपया शोर मत करना। और फिर बसंत ने कंचना को महाराज के जीवित बचने की सारी घटना सुना दी। मैं महाराज के बारे में ही तुम्हें बताने आया था। इतना जान लो कि महाराज वीरसेन जिंदा हैं। क्या क्या तुम सच कह रहे हो? जी हाँ राजकुमारी,
आपके पिताजी जिंदा हैं और सलामत हैं। उन्होंने ही मुझे अपनी अंगूठी देकर भेजा था। फिर बसंत ने महाराज पर किए गए षड्यंत्र की जानकारी कंचना को बता दी। ओह, तो यह सारा षड्यंत्र मेरी सौतेली माँ का रचाया हुआ है। मुझे पहले ही शक था। अब मैं उसकी अपनी सौतेली माँ को अच्छी तरह खबर लूँगी। नहीं, ऐसा मत करना। तुम्हारी सौतेली माँ और चाचा ने सब लोगों को अपने साथ मिला रखा है। अगर उन्हें जरा भी शक हो गया तो हम सब मारे जाएंगे। आप मुझे किसी भी तरह राजमहल में नौकरी दिला दो। इस प्रकार मुझे राजमहल में होने वाली हर घटना की जानकारी रहेगी। तुम इसकी चिंता मत करो। फिर बसंत राजकुमारी के देखते देखते महल से उतरकर ओझल हो गया। इधर कुछ लोग और भी थे जो रात में जाग रहे थे। अब तो महाराज की मृत्यु का पूरा प्रमाण मिल चुका है। अब तो मुझे राजा घोषित कर दो प्रिय। आने वाली पूर्णमासी को हम सारी प्रजा के सामने दरबार में आपको मगध देश का राजा घोषित कर देंगे शक्ति सिंह। लेकिन अभी हमारे बीच में राजकुमारी कंचना नाम की एक अड़चन और है महारानी। तुम चिंता मत करो शक्ति सिंह, इसका भी उपाय होगा। इनकी ये बातें बसंत एक दीवार के कोने में खड़ा सुन रहा था। ओह, तो ये चक्कर है। लेकिन मेरे होते ऐसा नहीं होगा। महाराज को खबर देनी चाहिए। अगले दिन राजकुमारी कंचना ने रूपा से कहकर बसंत की नौकरी अस्तबल में लगा दी। मौका मिलते ही बसंत ने राजकुमारी कंचना को रात वाली सारी बात बता दी। अब हालात काफ़ी बिगड़ चुके हैं। ओह, तो अब वो मुझे भी रास्ते से हटाना चाहते हैं। महाराज को यह सूचना देनी ज़रूरी है बसंत। मैं भी पिताजी से मिलने तुम्हारे साथ चलूँगी। यहाँ कोई बहाना बना दूँगी। वैसे तो महाराज ने सख्त मना किया था, पर आपको मिलना ही होगा। अगले दिन राजकुमारी ने रूपा से घुड़सवारी करने का बहाना कर बसंत को साथ लिया और दोनों 2 घोड़ों पर बैठकर नदी की तरफ चल दिए। उधर चले राजकुमारी। काफ़ी देर घोड़ा दौड़ाने के बाद बसंत राजकुमारी कंचना को अपने घर लेकर पहुंचा। वहां काम करते वीरसेन पर जैसे ही राजकुमारी की नज़र पड़ी, वह घोड़े से उतरकर उसकी तरफ दौड़ पड़ी। पिताजी, मेरी बेटी। अपने पिता से मिलने की खुशी में राजकुमारी बहुत देर तक वीरसेन से चिपटकर रोती रही। काफ़ी देर बाद जब वह चुप हुई तो, तुम्हें यहाँ नहीं आना था पुत्री। इन्हें मैं लेकर आया हूँ महाराज। चलो, जैसा तुमने किया अच्छा ही किया। अब बताओ, राज्य का क्या हाल है बसंत? राज्य का बहुत बुरा हाल है महाराज। आपकी मृत्यु का पक्का प्रमाण मिल जाने के बाद महारानी और शक्ति सिंह को अब राजकुमारी ही मुख्य अड़चन नजर आ रही है। इसलिए राजकुमारी को भी खतरा है। ओह, उस दुष्ट की इतनी हिम्मत! और तो और महाराज, आने वाली पूर्णमासी को महारानी आपके सौतेले भाई शक्ति सिंह को शपथ देकर देश का राजा घोषित करने जा रही है। ओह, इसका मतलब अब पानी सर के ऊपर से निकल चुका है। हमें इस पूर्णमासी तक कुछ करना होगा महाराज, वरना शक्ति सिंह को पराजित करना मुश्किल हो जाएगा। तुम ठीक कहते हो बसंत, शक्ति को राजा नहीं बनने देना। लेकिन महाराज, हम सिर्फ 2 व्यक्ति इतनी बड़ी सेना से कैसे मुकाबला कर सकते हैं? ताकत से नहीं, दिमाग से कम तो अवश्य उनसे मुकाबला कर सकते हैं। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।